बीच एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। दूदू जिला कलेक्टर और हल्का पटवारी द्वारा 25 लाख की रिश्वत मांगने का मामला, और इस मामले को लेकर हुई एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिव सिर्फ जी मीडिया के पास। आपको बता दें, दूदू अजमेर हाईवे स्थित 204 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिस कंपनी की जमीन है उसके मैनेजर की ओर से एसीबी मुख्यालय में शिकायत की गई। 8 अप्रैल को मैनेजर को पता चला कि जमीन से संबंधित कोई शिकायत हुई है। 8 अप्रैल को ही कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने शिकायत का निस्तारण करने के लिए 25 लाख की घूस मांगी थी, और एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। जी राजस्थान के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख रुपए की घूस मांगने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई, और इस एफआईआर की कॉपी जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव उस वक्त देख रहे हैं। लपेटे में कलेक्टर हनुमानमल ढाका जो है वो आ चुके हैं। कल ही एपीओ उन्हें कर दिया गया है। दूसरी तरफ एसीबी पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। हल्का पटवारी भी इस पूरे मामले में यहाँ पर शिकंजे में आ चुके हैं, और इस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, एफआईआर पूरे मामले को लेकर दर्ज हो चुकी है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आगे, और ये कार्रवाई किस तरीके से बढ़ रही है? जी अंकुर, वाकई देखिए, जिस तरह से ये लैंड के कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला और 25 लाख रुपए की जो रिश्वत मांगी गई थी, और उससे जुड़ी हुई जो एफआईआर है वो उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ जो जी मीडिया है उसके पास है, और हम लगातार हमारे दर्शकों को उसको लेकर अवगत भी करा रहे हैं। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और जो कन्वर्सेशन हुआ है पटवारी और जो परिवादी है उसके बीच में, उसमें साफ लिखा गया है कि किस तरह से जो पूरी भूमिका है वो पहले बनाई गई। परिवादी को पहले डराया गया कि अगर उसने 25 लाख रुपए की रिश्वत राशि नहीं दी तो उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करने की भूमिका है वो बनाई जा चुकी है, और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसको कलेक्टर से मिलने के लिए उस पर प्रेशर बनाया गया। उसके बाद परिवादी कलेक्टर से उसके निवास पे मिला, जहाँ पर कलेक्टर ने भी ये कहा कि ये जो मामला है, जो दिल्ली में शिकायत हुई है, उसकी निस्तारण करने के लिए 25 लाख रुपए लगेंगे। परिवादी ने कुछ राशि कम करने के लिए कहा तो 21 लाख रुपए देना तय हुआ। फिर जब सेकंड मीटिंग हुई परिवादी की कलेक्टर से, तब मामला 15 लाख रुपए में जो सौदा है वो 15 लाख रुपए में तय हुआ, और 7.5 लाख रुपए की 2 किस्तों में रिश्वत राशि देना तय हुआ। और मिठाई के डिब्बे में ये रिश्वत राशि कलेक्टर के आवास पर लाने की बात कलेक्टर की ओर से परिवादी को कही गई। हालांकि परिवादी ने कुछ दिन का समय मांगा ये राशि जो बताई गई थी पहली किस्त 7.5 लाख रुपए उसका इंतजाम करने के लिए। इसी दौरान उसके कुछ दिनों बाद जो 2 पटवारी हैं वो परिवादी के घर पहुंचे, और उन्होंने ये कहा कि कलेक्टर साहब के पास उच्च अधिकारियों के फोन आ रहे हैं इस मामले को लेकर, और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, और उनका कहना है कि उनसे गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं, और आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना करें, और आपके खिलाफ जो भी शिकायत हुई है उसको तुरंत क्लोज कर दिया जाएगा। और इसी के कुछ देर बाद जो खुद कलेक्टर हैं वो भी परिवादी के घर के बाहर पहुंचते हैं निजी गाड़ी में, जिस पर परिवादी पटवारी को कहता है कि कलेक्टर को बोले कि वो उसके घर के अंदर ना आए, जिस पर कलेक्टर बाहर से वापस चले जाते हैं। और जो पटवारी है वो कलेक्टर की ओर से माफी मांगते हुए परिवादी का पैर पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो भनक है वो कलेक्टर को या परिवादी को कैसे लगी कि एसीबी उनके पीछे है, ये एक जांच का विषय है। कार्रवाई इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जी राजस्थान के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की तो है ही, इसके साथ में जी राजस्थान जो है वो लगातार इस पर भी सवाल क्योंकि खड़े होते हैं विनय, कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, अब ऐसे में सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर की तरफ से इस तरीके का कृत्य किया जाना, और कृत्य किए जाने से पहले ही भनक लग जाना, और एसीबी जो है वो रंगे हाथों पकड़ नहीं पाती है क्योंकि उनके पास पहले से सूचना कलेक्टर के पास पहुंच जाती है। तो इसको लेकर भी विनय सवाल है कि आखिर उनके पास सूचना पहुंची कैसे? जी वाकई देखिए, यहाँ पे सुरक्षा में और जो गोपनीयता होती है उसमें एक बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि एसीबी से ही ये जो शिकायत हुई है और कार्रवाई एसीबी को की जानी, ये सूचना लीक हुई है। हालांकि इस पर एसीबी के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सिस्टम फेलियर इसको माना जा रहा है कि ये सूचना लीक हुई, कलेक्टर तक पहुंची, और फिर कलेक्टर ने अपने बचाव में 2 पटवारी परिवादी के घर पहुंचे, जिन्होंने परिवादी के सामने हाथ जोड़े, उनके पांव पकड़े और माफी मांगी, और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर गिड़गिड़ाए। बिल्कुल बिल्कुल विनय, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर। अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।